क्या वेद मूर्ति पूजा का सीधे तौर पर खंडन करते हैं, जैसे यजुर्वेद में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति? न तस्य प्रतिमा अस्ति यजुर्वेद 32.3 का वास्तविक अर्थ है कि ईश्वर कहते हैं, मेरा कोई शरीर या प्रतिमा नहीं है, मैं किसी मूर्ति में ही अकेला विद्यमान रहता हूँ। यह सोचना गलत है, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूँ, तो मैं सिर्फ एक जगह किसी मूर्तियाँ किसी स्थान में नहीं रह सकता। जब ईश्वर सर्वव्यापी है, तो केवल एक पत्थर या धातु की मूर्ति में उसकी पूजा करना तर्कसंगत कैसे है? ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इसलिए वह मूर्ति में भी उपस्थित है, लेकिन उस मूर्ति को ही ईश्वर मान लेना गलत है। क्या ऋग्वेद में केवल निराकार और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा का विधान है, मूर्ति पूजा का नहीं? ऋग्वेद 1.164.46 कहता है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही परम सत्य को विद्वान अनेक नामों और रूपों में पूजते हैं। वेदों में कहीं भी साकार रूप या मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं है। क्या निर्गुण ईश्वर की सगुण मूर्ति बनाकर पूजा करना वैदिक सिद्धांतों के विपरीत जड़ पूजा नहीं है? ईश्वर निर्गुण भी है, सगुण भी है, तो जड़ पूजा का कोई भी विधि विधान वेदों में हमें नहीं मिलता। क्या अग्निहोत्र और यज्ञ ही केवल सच्चे वैदिक कर्म है, जिससे ईश्वर की अनुभूति होती है? नहीं, वैदिक धर्म में केवल अग्निहोत्र और यज्ञ ही सच्चे वैदिक काम नहीं है। वेद सत्य बोलना, धर्माचरण, स्वाध्याय, दान, सेवा, ब्रह्मचर्य, माता पिता एवं आचार्य का सम्मान तथा परोपकार जैसे अनेक कर्तव्यों का भी आदेश देते हैं। यजुर्वेद 40.2 कहता है, कुर्वन्नेवः कर्माणि, अर्थात मनुष्य को धर्मयुक्त कर्म करते हुए ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावली 1.11 में सत्यम वद धर्मंचर स्वाध्यायान्मा प्रमदः कहकर सत्य, धर्म और स्वाध्याय का आदेश दिया गया है। अतः अग्निहोत्र और यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण वैदिक कर्म है, परंतु केवल वही वैदिक कर्म नहीं, समस्त धर्म सम्मत कर्तव्य भी वैदिक कर्म है। ईश्वर की अनुभूति के लिए वेदों अष्टांग योग का व्याख्या की गई है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि वेदों में मूर्ति पूजा का कोई भी विधान या विधि या कोई मंत्र नहीं मिलता है, इसलिए मूर्ति पूजा पूरी तरह अंधविश्वास कार्य है और वेद विरुद्ध है। जो कोई भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं वह इसको सुन ले और आज से इसको करना बंद करे, वेद विरुद्ध कार्य मत करे।